अब लंबी लंबी कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं। अब आप घर बैठे ऑनलाइन सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना लर्निंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो ये आपने किस तरह बनाना है, किस तरह आप तमाम अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग इसके ऊपर जब बनाने जाते हैं तो 3 से 4 अटैम्प्ट उनको करनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर मेंशन नहीं है और आपको बाद में पता लगता है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आप वो गलतियां ना करें और आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही आपका ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बन जाए। और जब आप ये लर्निंग लाइसेंस बनाएंगे तो इसको बाद में पे कैसे करना है वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं अभी हम लर्निंग लाइसेंस घर बैठे कैसे बना सकते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल पर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपने सिंपल अपना ब्राउज़र ओपन करना है और गूगल पर आपने लिखना है DLIMS। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पर पंजाब की यहाँ पर वेबसाइट सामने शो हो जाएगी। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना नाम, CNIC, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर, उसके बाद आपने कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, दोबारा रिकन्फर्म पासवर्ड करना है और यहाँ पर आपने कैप्चर फिल करना है। यहाँ पर जो भी लिखा होगा आपने यहाँ पर लिख देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पर आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है और उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चर लिखा होगा एज इट इज़ नीचे लिखना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड शो हो जाएगा। सिंपली न्यू लर्नर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर न्यू लर्नर पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास मोबाइल है तो यहाँ पर बिल्कुल राइट पर 3 डॉट्स आपको नजर आएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पर न्यू लर्नर का ऑप्शन आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये मैं कंप्यूटर के ऊपर कर रहा हूँ, साथ साथ आपको मोबाइल का भी बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर इंटर करना है, जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं आप अपना बना रहे हो, अपने दोस्त का, भाई का, वालिद का बना रहे हो तो आपने सिंपली यहाँ पर उसका CNIC इंटर करना है। नेक्स्ट फुल नाम जो भी ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद फादर का, अगर आप लेडीज़ का बना रहे हैं तो उसके हस्बैंड का भी लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके ऊपर पहले साल आएगा, उसके बाद महीना, उसके बाद दिन, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर। या आप अपने वालिद का लिख सकते हैं, वालदा का लिख सकते हैं, घर का नंबर या कोई भी दूसरा नंबर जो आप लिखना चाह रहे हैं। ये इमरजेंसी की सूरत में इस नंबर पर कॉल की जाए। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फार्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, सिविलियन है, स्टूडेंट हैं, आर्मी मैन हैं, जो भी हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है व्हीकल। यहाँ पर ऑटोमेटिक है, हम ज़्यादातर मैनुअल यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर मैनुअल को सिलेक्ट करेंगे। नेशनैलिटी पाकिस्तान। इसके बाद आपने यहाँ पर ब्लड ग्रुप अपना सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपको नहीं पता तो आप पता करवा कर यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एनी डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पर अगर आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे तो अगर आपकी 50 साल से उम्र ज़्यादा है तो साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की पिक्चर ओपन करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक आपको लिख के भी दिखा देता हूँ जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। ये मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पर इसने ऑप्शन दे दिया, ये 50 साल से ज़्यादा एज का है। तो यहाँ पर मैं इसको चूज़ फाइल को ओपन करूँगा और यहाँ पर उसका मेडिकल सर्टिफिकेट ओपन करूँगा। अगर 50 साल से कम है तो मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर हम परमानेंट एड्रेस पर। तो यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट होगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। हमारा कसूर है तो हम कसूर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस आपने अपना यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। अगर आपका एड्रेस परमानेंट और दूसरा सेम है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो एज इट इज़ नीचे भी लिखा जाएगा। अगर डिफरेंट है तो आपने यहाँ पर डिफरेंट लिख देना है। ये करंट एड्रेस है और ये वाला परमानेंट एड्रेस है। जैसे ही ये आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे उसके बाद आ जाता है कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। हम जो ज़्यादातर हैं वो नॉन कमर्शियल हैं। जो लोग LTV या दूसरी बड़ी गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा वगैरह चलाते हैं, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हम चूँकि ज़्यादातर बाइक और कार, जीप वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने सिर्फ मोटरसाइकिल का बनाना है तो सिर्फ मोटरसाइकिल पर क्लिक करेंगे।
अगर आप कार का और साथ मोटरसाइकिल का इकट्ठा बनाना चाहते हैं तो इन दोनों के ऊपर आप टिक लगा देंगे। अगर आप ट्रैक्टर वगैरह भी जो चलाते हैं तो आपने इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप कैप्चर भी कर सकते हैं, लाइव पिक्चर उतार सकते हैं, या अगर आपके पास पहले से पिक्चर पड़ी हुई है तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर नहायत ही एक अहम बात ज़रूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको अगर आपने फॉलो ना किया तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही। इसके अंदर जो भी आपने इमेज डालनी है वो 500 केबी से कम हो, इससे ज़्यादा इसका साइज़ नहीं होना चाहिए 500 केबी का। पहले अगर आप कोई पिक्चर उतारते हैं तो उसका आप साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं ऑनलाइन कहीं पर भी जाकर। उसके बाद यहाँ पर आपने फ्रंट सीएनएसी की ओरिजिनल की तस्वीर यहाँ पर अपलोड करनी है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बैड, ये देखें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप बैक की पिक्चर अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो दोनों इमेजेस हैं और यहाँ पर जो आपकी पिक्चर है, दोनों का जो फाइल साइज है वो 500 केबी से कम होना चाहिए। अगर आपके साइज़ ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन जाकर अपना साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर आपने टिक का निशान करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ भी आपका यहाँ पर आ जाएगा दोनों। अगर आपने बाइक का और दूसरा कार का दोनों का अप्लाई किया है तो यहाँ 2 दफ़ा आपका डाटा शो हो जाएगा और यहाँ पेमेंट स्टेटस के ऊपर अनपेड शो हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है लेकिन तब प्रिंट का ऑप्शन नहीं आएगा जब तक आप इसकी पेमेंट पे नहीं कर देते। पेमेंट किस तरह पे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो PSID कोड है ये आपने जैज़ कैश के थ्रू इसकी पेमेंट करनी है 120 रुपये। अगर आप अकेला मोटरसाइकिल का अप्लाई करते हैं तो 60 रुपये, अगर मोटरसाइकिल और कार दोनों का अप्लाई करेंगे तो आपको 120 रुपये पे करने पड़ेंगे। जैसे ही वहाँ से जैज़ कैश से आप पे करेंगे तो यहाँ पर पेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप उसके बाद पेड करने के बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके ये सारा डॉक्यूमेंट एक ही फॉर्म के अंदर आ जाएगा और आप इसका प्रिंट वगैरह निकलवा सकेंगे। ये जैज़ कैश के ऊपर आपने किस तरह पे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कुछ लोगों को ये भी मसला हो जाता है भी आपने ऑनलाइन पे कैसे करना है, तो मैं आपको जैज़ कैश के ऊपर दिखाता हूँ भी मैंने ये PSID कोड को इस्तेमाल करते हुए किस तरह ये मैंने पे करना है। जब तक आप ये पे नहीं करेंगे यहाँ पेड का ऑप्शन नहीं आएगा और आप यहाँ से प्रिंट नहीं निकलवा सकेंगे। जैसे ही ये पेड होगा यहाँ से प्रिंट निकलवा कर आप अपना लर्निंग लाइसेंस अपने पास रख सकते हैं। कोई भी इशू हो तो वहाँ पर आप लर्निंग लाइसेंस दिखा सकते हैं और 40 दिन बाद आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। ये जो PSID कोड है इसका जो चलान नंबर है इसको पे कैसे करना है, हम सबसे पहले अपने जैज़ कैश की एप्लीकेशन खोल लेते हैं और यहाँ पर हमने इसका PSID कोड डालना है। कुछ लोग इस हवाले से परेशान ना हो तो मैंने ये भी कहा भी इसकी भी वीडियो साथ अटैच कर दूँ। यहाँ पर आपने नीचे आना है, गवर्नमेंट पेमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पर टॉप के ऊपर ये लिखा हुआ है गो पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। यहाँ पर साथ में इसका लोगो भी बना हुआ है, बाअतमाद आसान अदायगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने PSID कोड डालना है और उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे ये आपके सामने आ रहा है बिल हैज़ ऑलरेडी पेड, ये पहले ही हम पे कर चुके हैं। यहाँ पर आपका पे का ऑप्शन आएगा, 120 रुपये शो होंगे और आप उसको पे कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीकाकार है, आप इसको इजी पैसा और किसी भी और तरीके से आप पे कर सकते हैं। जी तो ये आपने सारा प्रोसीजर देख लिया है अभी आप किस तरह अपना लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको तमाम तरीकाकार बता दिया है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है या अगर आपको कहीं पर मुश्किल आ रही है तो वो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ लेना है, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। और ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका अभी तक लर्निंग लाइसेंस नहीं बना हुआ, क्योंकि अगर आपका लर्निंग लाइसेंस नहीं बना होगा तो आपके ऊपर डायरेक्ट FIR काटी जाएगी, जिसकी वजह से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अहल नहीं रहेंगे। तो आप जल्दी जल्दी इसको अप्लाई करके अपना लर्निंग लाइसेंस बना लीजिए। और कुछ लोगों के लर्निंग लाइसेंस के ऊपर भी पर्चे वगैरह हो रहे हैं, उसकी वजह यही है भी आप मेन रोड के ऊपर लर्निंग लाइसेंस के थ्रू नहीं चल सकते। अगर आपने चलना है तो आपके साथ जिसके पास परमानेंट लाइसेंस रेगुलर वाला बना हो उसको साथ बैठाकर चलेंगे तो फिर ही आपके ऊपर चलान नहीं किया जाएगा। ये एक रूल है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ भी मेन रोड के ऊपर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ हो उसके पास लर्निंग नहीं बल्कि परमानेंट
लाइसेंस बना होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं भी आपके दोस्त के ऊपर भी किसी किस्म का पर्चा वगैरह ना हो तो आपने ये वीडियो अपने दोस्त को शेयर करनी है ताकि वो भी अपना घर बैठे लर्निंग लाइसेंस कम से कम बना ले, मोटरसाइकिल का, कार का, जिसका भी वो बनाना चाहते हैं घर बैठे अप्लाई कर ले ताकि वो इस मुश्किल से बच सके और किसी भी लंबी लाइनों के अंदर उसको लगने की ज़रूरत पेश ना आए। घर बैठे ही वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा। सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लें और अपने दोस्तों को ये लाजमी शेयर करें और अपने घर वालों के भी जल्दी जल्दी अपने घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बना लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।